हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के। मैं रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है डायनासोर्स। आप सभी लोग जानते हैं डायनासोर्स के बारे में थोड़ा बहुत, तो क्योंकि मूवीज़ देखी होगी डायनासोर की, और नहीं देखी है तो अब ज़रूर देखना डायनासोर की मूवी। हम आज डिस्कस करेंगे डायनासोर के बारे में। At the end of Triassic, the early descendants of Archosaurus gave rise to the most fantastic reptiles. Triassic पीरियड के एंड में आर्कोसोरिया के डिसेंडेंट ने रेप्टाइल्स प्रोड्यूस किए जिनको कहा जाता है डायनासोर्स, और इनका मीनिंग होता है टेरिबल लिजर्ड्स। डायनोस का मतलब होता है टेरिबल और सॉरस मीन्स लिजर्ड्स। These are subdivided into two orders, Saurischia and Ornithischia, depending on the structure of their pelvis. दो ऑर्डर्स के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। एक तो है Saurischia, दूसरा है Ornithischia। ये जो डिवीज़न है या सब डिवीज़न जो है वो पेल्विक के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। पहले Saurischia करेंगे, उसके बाद Ornithischia। Saurischia means reptile hips। रेप्टाइल हिप्स से मतलब है Saurischia का। These possessed a triradiate pelvis with pubis separate and anterior to ischium। triradiate pelvis होती है इनके अंदर और pubis separate होती है और ischium anterior साइड में पाई जाती है। Theropoda included all flesh eating and carnivores। Theropoda ग्रुप के अंदर सभी फ्लैश ईटिंग और कार्निवोरस लिजर्ड्स इंक्लूड किए जाते हैं। ऑस्ट्रिच लाइक फॉर्म्स सच एज ऑर्निथोमिमस वॉक्ड ऑन 3 toes ऑफ लार्ज हाइंड फीट। ऑस्ट्रिच के समान जो है एनिमल्स थे जिनका नाम है ऑर्निथोमिमस। ये 3 toes पे चलते थे और लार्ज बड़े बड़े हाइंड फीट पाए जाते हैं। Their forelimbs also had 3 fingers, of which one was opposable like a thumb and used for grasping। फोर लिम्स में 3 फिंगर्स पाई जाती थी, जिसमें से एक फिंगर थंब की तरह यूज़ होती है और ये काम आती है ग्रेस्पिंग करने के। जुरासिक एलोसोरस ए मॉन्स्टर कार्निवोर। एलोसोरस जुरासिक पीरियड का एक मॉन्स्टर कार्निवोर है। इट वॉज 10 मीटर लॉन्ग। 10 मीटर की लंबाई है इसकी। बट द लार्जेस्ट एंड फियरफुल प्रेडेटर वॉज टायरेनोसोरस रेक्स फ्रॉम क्रिटेशियस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। पर एलोसोरस से भी जो है लार्जेस्ट और फियरफुल, बहुत खतरनाक और डरावना प्रेडेटर जो है वो है टायरेनोसोरस रेक्स। टायरेनोसोरस रेक्स जो है वो क्रिटेशियस पीरियड में पाया जाता था और नॉर्थ अमेरिका में मिलता था। इसका हैबिटेट है नॉर्थ अमेरिका। इट वॉज 15 मीटर्स लॉन्ग एंड 6 मीटर्स हाई। 15 मीटर लंबाई और 6 मीटर इसकी जो है हाइट थी। इट्स हेड वॉज डिसप्रोपोर्शनेटली ग्रेट विद लार्ज जॉज आर्म्ड विद डैगर लाइक टीथ। इसका हेड डिसप्रोपोर्शनेट था और बड़े बड़े जॉज थे इसके, और आर्म्स की तरह जॉज थे जिसके अंदर डैगर लाइक टीथ पाई जाती थी, जो 15 सेंटीमीटर लंबाई थी टीथ की। द 3-toed massive hind legs were adapted for running, but short forelimbs were useless। 3-toed जो massive hind legs थे, जो हाइंड लेग्स थे जिनके अंदर 3 टोज पाए जाते थे और ये दौड़ने के काम आते थे, और 4 लिम्स शॉर्ट थे जो कि कुछ काम के नहीं थे। सब ऑर्डर सौरोपोडा इंक्लूडेड हर्बीवोरस क्वाड्रूपीडल डायनासोर्स। सौरोपोडा जो सब ऑर्डर है उसके अंदर ज़्यादातर हर्बीवोरस क्वाड्रूपीडल, हर्बीवोरस थे जो पेड़ पौधे खाते हैं, क्वाड्रूपीडल 4 पैर वाले डायनासोर्स पाए जाते थे।
Some of them were the largest and heaviest of all terrestrial and amphibious vertebrates. कुछ जो है बहुत बड़े और हैवी एनिमल्स थे या डायनासोर्स थे जो टेरेस्ट्रियल थे, लैंड पर पाए जाते थे, और एम्फीबियस वर्टिब्रेट्स थे। उसमें से है एप्टोसॉरस, डिप्लोडोकस एंड ब्रैंकियोसॉरस। ये 3 इनॉर्मस जो ह्यूज जुरासिक रेप्टाइल्स थे जिनकी लंबाई दे वर मोर देन 25 मीटर्स लॉन्ग एंड वेइंग ओवर 50 टन्स, जिनकी लंबाई 25 मीटर थी लेंथ और वेट था 50 टन से भी ज़्यादा। दे लिव्ड इन स्वैम्प्स वेयर देयर बॉडी सपोर्टेड पार्टली बाय द बाउंसी ऑफ वाटर। स्वैम्प्स के अंदर मतलब गीली नमी वाली जगह पर ये रहते थे, और इसलिए क्या है कि जो बॉडी को बाउंसी मिलती थी वो वाटर से, पानी से मिलती थी, इसलिए इनको एम्फीबियस वर्टिब्रेट्स भी कहा गया है। दे हैड लॉन्ग नेक्स एंड टेल्स, लंबी नेक और टेल पाई जाती थी। स्मॉल हेड्स, हेड बहुत ही छोटा होता था। स्मॉल ब्रेन और वीक जॉस, जॉस भी बहुत ही वीक होते थे। नेक्स्ट है ऑर्निथिस्चिया, सब ऑर्डर सेकेंड ऑर्निथिस्चिया मीन्स बर्ड हिप्स। जैसे बर्ड्स के अंदर पेल्विक गर्डल पाई जाती है, उसी प्रकार की पेल्विक गर्डल इन प्राणियों में जो ऑर्निथिस्चिया ऑर्डर में इंक्लूड किए जाते हैं उनमें पाई जाती है। दे हैड ए टिपिकल टेट्रा रेडिएट बर्ड लाइक पेल्विक गर्डल। ट्राई रेडिएट बर्ड के समान पेल्विक गर्डल होती है विद प्यूबिस डायरेक्टेड बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ डायरेक्टेड होती है प्यूबिस, और पैरेलल टू इस्चियम, और इस्चियम पैरेलल होती है। दे वर ऑल हर्बीवोरस, ये सारे प्राणी हर्बीवोरस थे। बिप्ड इक्वानोडॉन ग्रू टू 10 मीटर्स, 10 मीटर इसकी जो है लंबाई हो सकती है। इट्स शार्प डैगर लाइक थंब वॉज यूज फॉर डिफेंस, इसका थंब जो है 4 लिम्ब के अंदर वो डिफेंस डैगर लाइक होता था और डिफेंस के काम आता था। क्वाड्रूपीडल स्टेगोसॉरस दूसरा एनिमल है जो क्वाड्रूपीडल था, 4 पैर वाला। स्टेगोसॉरस मेजर्ड 8 मीटर्स एंड वेड 10 टन्स, 8 मीटर इसकी लंबाई होती थी और वेट कम से कम 10 टन। 4 लिम्स वर शॉर्टर देन हाइंड लिम्स, 4 लिम्स छोटी होती थी हाइंड लिम्स से। स्कल वॉज स्मॉल एंड ब्रेन मच स्मॉलर, स्कल भी छोटा होता था, ब्रेन और भी छोटा होता था क्योंकि स्कल के अंदर पाया जाता है ब्रेन। इट हैड ए पैरापेट ऑफ हैवी ट्राइंगुलर प्लेट्स ऑन इट्स नेक, बैक एंड टेल। इस प्राणी के अंदर सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो यही है, ट्राइंगुलर प्लेट्स पाई जाती है पूरे बैक पर, नेक, बैक और टेल तीनों जगह पर ट्राइंगुलर प्लेट्स पाई जाती है। द टेल वॉज फर्निश्ड विद शार्प स्पाइक्स और स्पाइंस, टेल में छोटे छोटे स्पाइक्स बहुत शार्प होते थे और स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं टेल पर। नेक्स्ट एनिमल है जो ऑर्निथिस्चिया ऑर्डर का है, ट्राइसेरेटोप्स। इट वॉज 6 मीटर्स लॉन्ग 6 मीटर्स लॉन्ग एंड स्टूड 3 मीटर्स हाई, 6 मीटर इसकी लंबाई होती है और 3 मीटर इसकी हाइट है। इट्स इनॉर्मस हेड कैरीड 3 ह्यूज हॉर्न्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए लार्ज बोनी फ्रिल, 3 बड़े बड़े हॉर्न्स जो बोनी फ्रिल की तरह हेड से निकलते हैं और फ्रिल या कॉलर की तरह निकलते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं स्कल को। इट्स इनॉर्मस हेड, बहुत बड़ा होता है हेड जो कैरी करता है। 3 ह्यूज हॉर्न्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए लार्ज बोनी फ्रिल और कॉलर प्रोटेक्टिंग द स्कल। ये तो सारे डायनासोर्स के बारे में है। अब है कॉजेज़ ऑफ एक्सटिंक्शन। ये सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, अभी ये नहीं पाए जाते हैं, लुप्त हो चुके हैं सारे प्राणी। तो
ये एक्सटिंक्ट क्यों हुए, क्या रीज़न था? तो कॉज क्या है एक्सटिंक्शन का वो हम देखेंगे यहाँ पे। द ग्रेट डायनासोर्स बिकेम सडनली एक्सटिंक्ट बाय द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड। सभी जो है डायनासोर्स जो लैंड पर पाए जाते थे वो सभी एक्सटिंक्ट हो गए क्रिटेशियस पीरियड के एंड तक। वेरियस फैक्टर्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर द टोटल एक्सटिंक्शन सच एज कैटास्ट्रोफिज्म। बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है इनके टोटल एक्सटिंक्शन के लिए। जैसे पहला कॉज है कैटास्ट्रोफिज्म। इसका मीनिंग होता है द थ्योरी दैट चेंजेस इन द अर्थ्स क्रस्ट ड्यूरिंग जियोलॉजिकल हिस्ट्री हैव रिजल्टेड चीफली फ्रॉम सडन वायलेंट एंड अनयूजुअल इवेंट्स। बहुत बड़ा कोई चेंज आता है अर्थ क्रस्ट के अंदर और ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अंदर रिजल्ट होता है। उससे सडन बहुत एकदम से जो है वायलेंट और अनयूजुअल इवेंट्स जो होते हैं वो उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिज्म। इसके अलावा दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो है एपिडेमिक, फूड पॉइजनिंग, क्लाइमेटिक चेंजेस, इंटरस्पेसिफिक वॉरफेयर और कंपटीशन विद एंसेस्ट्रल मैमल्स। एपिडेमिक कोई आ सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, भोजन में कुछ जो है ऐसा इनके आ गया जो इनकी बॉडी के लिए सही नहीं था और ये एक्सटिंक्ट हो गए। क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि क्लाइमेटिक रीजंस जो है क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए जो इनकी बॉडी को सूट नहीं करते थे। इंटर स्पेसिफिक वॉरफेयर, आपस में जो है स्पीशीज़ में लड़ाई झगड़ा होने से भी एक्सटिंक्ट हो गए। कंपटीशन विद एंसेस्ट्रल मैमल से कंपटीशन के कारण भी ये एक्सटिंक्ट हो गए। A combination of several factors was responsible for their extinction. ये सभी जो है मिल करके एक बहुत बड़ा जो है कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है इनके एक्सटिंक्शन के लिए। लास्टली इसके अंदर ये डायग्राम्स हैं जो डायनासोर्स के अलग अलग स्पीशीज़ हैं। सबसे हैवीएस्ट डायनासोर है एप्टासोरस। लार्जेस्ट फ्लैश ईटर डायनासोर है टायरेनोसोरस। लॉन्गेस्ट डायनासोर है डिप्लोडोकस। प्लेटेड डायनासोर है ट्राइसेराटॉप्स। हॉर्न्ड डायनासोर स्टेगोसोरस जिसके ऊपर प्लेट्स पाई जाती है ट्रायंगुलर। और बर्ड हिप्ड डायनासोर है इक्वेनोडॉन। ये सभी के यहाँ पे डायग्राम है, आप इनको स्टडी करें। इसके साथ ही मेरी टॉपिक समाप्त होती है। थैंक यू।